जो महिलाएं फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहती हैं, जिनकी फैमिली पूरी हो चुकी है और वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं, फिर भी उनको प्रेगनेंसी सिम्टम्स दिखते हैं, तो वो कैसे जाने कि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। उनको हर मंथ पीरियड होते हैं। पीरियड कैसे होने चाहिए जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी रुक चुकी है या नहीं रुकी है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, कैसे होती है, मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कैसे पता चला कि जो मेरी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी या जो महीने का पीरियड था वो था। क्योंकि मैं ये बात समझ नहीं पाई। मुझे कुछ कुछ तो लग रहा था कि कुछ जो नॉर्मल जो पीरियड होते हैं उस टाइप का ये पीरियड नहीं है। फिर भी हम नहीं समझ पाए कि मैं प्रेग्नेंट हो रही हूँ। आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो कि मैंने गलती की। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों भी ये वो गलती दोहराएं। अगर आपको इस चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाएगी तो आप शायद सतर्क हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हो तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर चुके हैं और आपको बेबी नहीं चाहिए तो भी आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में बने रहें और आखिरी तक वॉच करें कि मैं क्या बात करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही खास लक्षण बताऊंगी जो मेरे साथ हुआ, जो कि मैं नहीं समझ पाई, तो वो आप वो गलती ना दोहराएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैजिकल मम्स डायरी में। बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे YouTube चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती क्या है? इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है जैसे कि हमारे पीरियड होते हैं उससे थोड़ी सी ये कम होती है। जैसे कि थोड़ी सी कम कैसे? जब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी तो आपके जो पीरियड्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा कम होती है ये। शायद आपको पैड की ज़रूरत भी ना पड़े, और कुछ महिलाओं को पैड की, सैनिटरी पैड की ज़रूरत पड़ती है। जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो हल्की पिंक होती है, और जो हमारा पीरियड होता है वो ब्राउनिश होता है, या किसी किसी लेडीज में वो ब्लैक भी हो। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बहुत ही हल्की होती है, बहुत कम होती है, जिससे कि आपको पूरा पैड नहीं भरेगा। जो पीरियड होता है वो उसमें आपका जो सैनिटरी पैड है वो भर जाता है। तो आपको इसी चीज का फर्क पता करना होगा कि अगर आपके साथ में ब्लीडिंग कैसी हो रही है। आप ये पहले देखें, अगर ब्लीडिंग बहुत ही कम हो रही है और पिंक शेड में हो रही है तो ये शायद आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का ही संकेत है, यानी कि आपका गर्भ ठहर चुका है। अगर आपको ब्राउनेस हो रही है, ब्लैक हो रही है और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो वो पीरियड्स हैं आपके, जो कि हर मंथली आते ही आते हैं। दूसरी बात, अगर आपका गर्भ रुक गया है और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है तो आपके पेट में वो दर्द नहीं होगा। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जब होती है तो पेट में दर्द नहीं होता है ज़्यादा, बहुत ही हल्का महसूस होता है। जब ब्लीडिंग होती है, जो हमारी मंथली जो पीरियड्स होते हैं, माहवारी जिनको बोलते हैं हम लोग, उसमें पेट में दर्द होता है और निचले हिस्से में भी दर्द होता है। आगे हम आपको बताएंगे सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लक्षण क्या हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती कैसे है। मेरे केस में यही हुआ था। मेरे 2 बेबीज हो चुके थे। मैं थर्ड बेबी में चाहती ही नहीं थी कि मैं जो थर्ड बेबी हो, क्योंकि मेरा एक पहले बेटा था, एक सेकंड बेटी थी, तो मेरा तो हैप्पी फैमिली हो गई थी। बट मेरे साथ में ऐसा ही कुछ हुआ जो कि मैं नहीं समझ पाई। मेरी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई। मुझे लगा कि ये जो हर मंथली मुझे ब्लीडिंग होती है वो उस टाइप की ब्लीडिंग तो नहीं है। मैंने अपने जो भाभी है उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ब्लीडिंग हो जाती है। पर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो 1 से 2 दिन या 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं होगी। जो हमारी पीरियड्स होते हैं वो किसी किसी लेडीज़ को 3 डेज होते हैं, किसी को 5 डेज, किसी को 6 डेज, इस टाइप के होते हैं। वो जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो बहुत ही कम होगी, 2 से 3 दिन ही होगी, बहुत ही हल्की होगी।
तो ये ज़रूर आप याद रखें, ठीक है ना। तो मेरे साथ यही हुआ, मैं जो बता रही थी कि मुझे बहुत ही कम हुआ था और फिर मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ, मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं लग रहे थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं पूरा काम करती थी, वो पूरा जो जैसे प्रॉपर हम लोग वर्क करते हैं वैसे ही करती थी। मुझे ये पता नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बट मेरी जो पीरियड्स हैं वो सही से नहीं हुए, तो मैं सेकेंड मंथ में डॉक्टर के पास गई और मैंने चेकअप कराया। तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया, तो अल्ट्रासाउंड में मेरा जो बेबी था वो 3 मंथ्स एबव हो चुका था, जो कि मुझे नहीं पता चला क्योंकि मेरे हर मंथ इसी तरीके की स्पॉटिंग टाइप की होती थी, ब्लीडिंग की। तो मुझे पता नहीं चला और उसकी धड़कन वगैरह सब आ गई थी। तो ये था जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझसे मिस हो गया। तो मैं ये चाहती हूँ उन लेडीज़ के लिए जो अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो वो प्लीज़ इस केयर करें कि अगर इस तरह की ब्लीडिंग होती है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो आपका जो प्रॉपर आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा और गर्भधारण आपका हो जाएगा। अगर आप गर्भधारण नहीं करना चाहते तो भी आप डॉक्टर से संपर्क करें। तो वो आपको डेट्स होती है गर्भ न ठहरने वाली, वो आपको दे देंगे, तो आप उससे भी बच सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें, जैसे कि मुझसे लेट हो गया था तो वो काम आप ना करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन के लक्षण। तो सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन के लक्षण होते हैं जैसे कि पितली सा होना है, मॉर्निंग सिकनेस सी आपको होने लगेगी, आपको कभी कभी सिर में भारीपन या सिर दर्द भी लगेगा, और जो आपका जो ब्लीडिंग जैसे मैंने आगे बताई वो बहुत ही कम होगी आपको, और कुछ महिलाओं में वो ब्लीडिंग दिखती भी नहीं है और वो इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन होता कैसे है? तो जब आपका पुरुष गैमेट और जो महिला गैमेट है जो वो मिलता है, जाके जेनेटिक बनता है, वहां पे जाके जब फर्टिलाइज होता है जाके, और जो हमारा जो ये जो मिलाप होता है वो ट्यूब में होता है, यूट्रस में नहीं होता है। फिलिपियन ट्यूब में जब आपका अंडा और शुक्राणु मिलेंगे जाके, उसके बाद में वो जो मिलाप होने के बाद में वो जाके आपकी यूट्रस के एक दीवार में जाके वो चिपकता है, वहां पे आपके भ्रूण का विकास होना शुरू हो जाता है। अगर जो महिला के अगर जो यूट्रस की दीवार अच्छी है, बहुत ज़्यादा कुछ कुछ महिलाओं में बहुत पतली होती है तो वहाँ अंडा चिपक नहीं पाता है, जिससे कि उनका मिसकैरेज हो जाता है। बहुत सी महिलाएं बोलती हैं कि ब्लीडिंग के साथ में वो निकल जाता है। तो महिलाओं में जो इस वजह से भी नहीं होता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती जैसे कि उनको पता भी नहीं चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और वो कुछ ऐसी चीज़ें खा लेती हैं जिससे कि उनका गर्भपात हो जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको इम्प्लांटेशन के लक्षण की, आपको ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है, मूड स्विंग हो सकता है, आपको खाने में भी कुछ चेंजमेंट आ सकती है, आपको मीठा, खट्टा, नमकीन इस तरह का आपको होगा, आपको स्मेल आना शुरू हो जाएगा जैसे कि गर्भवती महिलाओं को होता है। तो जब इम्प्लांटेशन हो गया तो यानी कि आप गर्भवती हो गई हैं, तो आपके सारे सिम्टम्स वो दिखने लगते हैं। आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सी महिलाओं में होता है, बहुत सी महिलाओं में नहीं होता। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था। जब मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई, मुझे 2 से 3 मंथ तक में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मतलब हल्की फुल्की होती थी, मुझे हर मंथ होती थी, बट मुझे ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं दिखे थे। हाँ, मुझे चक्कर जरूर आते थे, मुझे चक्कर आते थे, आपको भी शायद आ सकते हैं। पर घर में क्या हुआ ना कि जो मेरी मदर इन लॉ है, उन्होंने सोचा कि आप काम बहुत करते हैं, आप वीक हैं, इसकी वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, आप जरूर ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, मूड स्विंग और आप ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, या आप एकदम से नेचर चेंज हो जा रहा है, या आपको कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आप अपना वहाँ पे सोनोग्राफी करा सकती हैं, जो आपको डॉक्टर कंसल्ट करें, आपको वही करना है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी ये हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।